परमेश्वर की विशेष सामर्थ को प्रतिदिन प्राप्त करने पाए। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कोलोसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 15 और 16वां पद। जी। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को और सिद्ध ज्ञान के साथ में। मेरे प्रिय, क्या होता है कि जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके पर मनन करते हैं, उसको अपने जीवन के में लगाते हैं और उसको अपने जीवन में आप अधिकाई से बसने देते हैं, तब क्या होता है? आपको बुद्धि मिलने पाती है, आपको ज्ञान मिलने पाता है। जब परमेश्वर के वचन आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको अपनी जिंदगी में लगाएंगे, उसको अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी के ऊपर, और वो आपके जीवन में रिचली ड्वेल करने पाएगा, अधिकाई से बसने पाएगा, तब क्या होता है मेरे प्रियो? हमको बुद्धि मिलने पाती है, हमको ज्ञान मिलने पाता है, हमको समझ मिलने पाती है, और फिर क्या होता है? हमारा नजरिया चीजों के प्रति बदल जाता है, हमारा नजरिया चीजों के प्रति बदल जाता है। परमेश्वर के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में, जिंदगी के बारे में अब हम चीजों को बेहतर समझने लगते हैं, अब हम चीजों को अच्छे से समझने लगते हैं और सही नजरिए से हम चीजों को देखना शुरू करते हैं, सही पर्सपेक्टिव से हम चीजों को देखना शुरू करते हैं। अभी तक के क्या होता है? जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर नहीं होता, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं होता और सही बुद्धि, सिद्ध समझ हमारे पास में नहीं होती, तब क्या होता है? हम जिंदगी में सारे लोगों को दोष दे रहे होते हैं, हम अपनी सारी चीजों को दोष दे रहे होते हैं, अपने पति को दोष देते, अपनी पत्नी को दोष देते, अपने माँ बाप को दोष देते, अपने बच्चों को दोष देते, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को दोष देते, अपने पड़ोसी को दोष देते हैं, परमेश्वर को दोष देते, सारी चीजों के ऊपर हम इल्जाम लगा रहे हैं, ये गलत है और ये बुरा और ये ऐसा और वो वैसा। जब हमारे पास में समझ नहीं होती, हम सबके ऊपर दोष लगा रहे होते हैं और हम सबको गलत समझ रहे होते हैं। पर जब हम सिद्ध ज्ञान से भर जाते हैं, जब परफेक्ट नॉलेज हमको मिलने पाती है, सिद्ध ज्ञान से भर जाते हैं, तब कहते हैं मेरे प्रियो, हमारा नजरिया बदल जाता है, हमारा नजरिया बदल जाता है। उस परमेश्वर को जिसको हम सबसे ज्यादा दोष दे रहे होते, जिसको हम सबसे ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे होते, प्रभु आपने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया, आपने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया, और आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, और ये वाली बात ऐसी क्यों की, और वो वाली बात ऐसी क्यों की। परमेश्वर को जिसको हम सबसे ज्यादा दोष अपने जीवन में देते हैं, जब हमारा नजरिया सही होता है, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं और वो हमारे अंदर रिचली ड्वेल करता है, परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में अधिकाई से बस जाता है, तो हमारा नजरिया बदल जाता है और हम समझने पाते हैं कि परमेश्वर तो दरअसल हमारा सबसे प्रिय दोस्त है, सबसे जरूरी दोस्त है। और दरअसल परमेश्वर तो हमको हमसे भी ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो एक सख्त परमेश्वर नहीं है, वो बुरा परमेश्वर नहीं है, वो एक क्रूर परमेश्वर नहीं है, वो एक अन्यायी परमेश्वर नहीं है, पर पिता परमेश्वर, परमेश्वर जो वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो तो बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो तो दया करने वाला परमेश्वर, वो तो क्षमा करने वाला परमेश्वर, और उसकी योजनाएं, उसकी कल्पनाएं हमारे विषय में बिल्कुल सिद्ध है, हमारे विषय में बिल्कुल सिद्ध है। वो तो हमको हमसे ज्यादा प्रेम करता है, वो हमारे लिए हमसे कहीं ज्यादा कंसर्न रहता है, चिंता करता है, हमारी निगरानी करता है, हमारी हिफाजत करता है, हर पल वो हमारे साथ में रहता है। वो तो एक ऐसा परमेश्वर है जो कि कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँगता, एक ऐसा परमेश्वर मेरे प्रियो जो कि हमारे जीवन में सिर्फ भलाई को चाहता है, और इस कदर हमारे जीवन में भलाई को चाहता है मेरे प्रियो कि वो स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी के ऊपर आ गया, मनुष्य बन गया, ना सिर्फ मनुष्य बना पर वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर लटक गया और हमारे लिए उसने बलिदान को दे दिया ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाए।
जब हमारे पास में सिद्ध ज्ञान नहीं होता, हम परमेश्वर को दोष दे रहे होते हैं, हम परमेश्वर को इल्जाम दे रहे होते हैं, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। पर जब हम सिद्ध ज्ञान से भर जाते हैं, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अधिकाई से बसने पाता है, तो हम देखने पाते नहीं परमेश्वर आप तो मुझसे प्रेम करते हैं, आप तो मुझसे प्रेम करते हैं, और आप तो मेरी भलाई चाहते हैं, आप मेरी अच्छाई चाहते हैं, और आप मेरे जीवन में खूबसूरती को देखना चाहते हैं। और फिर क्या होता है, हम परमेश्वर से दोस्ती करते हैं, परमेश्वर की निकटता में आते हैं, उसके आज्ञाकारी होने पाते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लेके हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, अपनी सारी उलझनों को लेके हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, और हम देखते कि वो चीजें जो इतनी बड़ी हमको दिख रही थी, हम देखने पाते वो चीजें जो कि हमको समुद्र के नाई और पहाड़ की नाई दिख रही होती है, वो तो बिल्कुल आसान हो जाती है, वो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाती है। वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं, वो दिक्कतें, वो बीमारियां जो कि पहाड़ सी दिखाई देती हैं, जो कि सैलाब सी दिखाई देती है, और लगता है कि वो हमको बहा करके ले जाएंगी, हम देखने पाते कि नहीं, वो तो बिल्कुल दरअसल बहुत मामूली सी थी, बहुत हल्की सी थी, और परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत में उन तमाम चीजों को वो हमसे दूर कर देंगे। हम इस प्रकार के विश्वास में आते और हम देखते हैं कि प्रभु तमाम बातों को खूबसूरत कर देते हैं। जब परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान आपके जीवन में आएगा, आप परमेश्वर को सही तरीके से देखना शुरू करते हैं, और तब उसकी सहायता आपको अपने जीवन में प्राप्त होती है। उसकी सहायता वो तैयार है आपकी मदद करने के लिए, पर क्योंकि हम उसको एक दोस्त के रूप में नहीं देखते, क्योंकि हम उसको एक सहायता के रूप में नहीं देखते, इसलिए हम उसके पास में नहीं जाते। पर जब आप सही नजरिए से बढ़ जाते, सही पर्सपेक्टिव से भर जाते, अपनी सारी दिक्कतों को लेके परमेश्वर के पास में जाते, और परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, आपको समझ देता है, और उसकी शांति हमारे मनों में, हमारे हृदय में राज करती है। चाहे कैसी परिस्थिति से हम क्यों नहीं गुजरे, उसकी शांति हमारे जीवन में बनी रहती है, और हम धन्यवादी होते हैं, हर बात में उसका धन्यवाद दे रहे होते हैं, और हम देखते हैं परमेश्वर सिद्ध ज्ञान से हमको भरते, और हमारी तमाम मुश्किलातों को वो आसान कर देता है, आसान कर देता है। मेरे प्रिय, हमारा जिंदगी के प्रति नजरिया बदल जाता है, और हमको समझ में आता है कि नहीं, हम तो जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं। हम हार, परमेश्वर ने हमारे लिए हार को नहीं रखा है, हमारे डिफीट को नहीं रखा, उसने हमको कूड़ा नहीं बनाया, उसने हमको कचरा नहीं बनाया, पर हम तो परमेश्वर के पुत्र हैं जिससे वो इतना प्रेम करता है, और हम जीत सकते हैं। आमेन। हम जीत सकते हैं, हम आनंदित हो सकते हैं, और हम इस सफर को एंजॉय कर सकते हैं, हम इस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, हम आनंदित हो सकते हैं जब परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान हमारे अंदर आता है, जब परमेश्वर का वचन अधिकाई से हमारे जीवन में आता है, तो मेरे प्रिय, हमारा नजरिया चीजों के प्रति बदल जाता है, परमेश्वर के प्रति बदल जाता है, अपने बारे में बदल जाता है, अपने परिवार के बारे में बदल जाता है, आसपास के बारे में बदल जाता है, हर एक चीज के बारे में हमारा नजरिया बदल जाता है मेरे प्रियो, और हम विजयी जीवन को जीना शुरू करते हैं, एक आनंदित जीवन को जीना शुरू करते हैं, एक ऐसे जीवन को जीना शुरू करते हैं जिसमें शांति रहने पाती है, जिसमें शांति रहने पाती है। कोई बात हमें विचलित नहीं करती, कोई बात हमको परेशान नहीं करती, कोई भी बात ऐसी नहीं होती जो कि हमको डिस्टर्ब करने पाए, हमारी शांति को भंग करने पाए। हम सारी बातों के साथ में परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, उसकी शांति हमारे हृदय में आती है, और हम एक विजयी, एक आनंदित और एक खूबसूरत जीवन को जीने पाते हैं। एक विजयी, एक आनंदित और एक खूबसूरत जीवन को जीने पाते हैं। कैसे? जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अधिकाई से बसता है, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अधिकाई से बसने पाता है मेरे प्रियो, हम ज्ञान से भरने पाते हैं, हम ज्ञान से भरने पाते हैं, और ये सही ज्ञान एक सही नजरिए को लेकर के आता है, एंड देन हम अपनी जिंदगी को एंजॉय करने पाते हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय करने पाते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपके लिए खूबसूरत बातों को रखा है, उत्तम बातों को रखा है, पर आवश्यकता इस बात की मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दें। ढेर सारी बातें होती हैं और हम उनको जगह दे देते हैं, और परमेश्वर का वचन दब जाता है। कोई भी बात आ रही होती है, बस हम उसको अपनी जिंदगी में अलाउ कर देते हैं। कई बार हमको परेशान होना बड़ा अच्छा लग रहा होता है, नहीं हमको परेशान होना पसंद है, और ढेर सारी परेशानियों को हम बटोर लेते हैं, और परमेश्वर के वचन को दबा देते हैं। मेरे प्रिय, आप अनुमति दें, आप अलाउ करें कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन से भरा रहे। परमेश्वर का वचन बाकी किसी और बात से कहीं ज्यादा आपका जीवन परमेश्वर की बातों से भरा रहने पाए, और एक आनंदित जीवन को व्यतीत करने पाए। आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे।
महान पिता परमेश्वर, जबकि आपने चाहा है कि आपके लोग अधिकाई से आपकी शांति को और आपकी विजय को प्राप्त करने पाए, तो होने पाए हम सबकी मदद करें कि आपके वचन के ज्ञान से, आपके सिद्ध ज्ञान से हमारे हृदय भर जाए। हर वो ज्ञान जो संसारिक है, शैतानी और शारीरिक है, जिससे हर प्रकार का डहा, बखेड़ा और झगड़ा और चिंता उत्पन्न होती है और परेशानियां पैदा होती हैं, उन तमाम बातों से हम सबको, हमारे प्रियो को पूरी तरीके से आजाद करें, खाली करें उन बातों से प्रभु, और अपने सिद्ध ज्ञान से प्रत्येक हृदय को आप भर दे प्रभु, ताकि हम सब, हर वो जन जो इस समय आपसे चमत्कारों की आशा रख रहा है, आपसे बदलाव को देखना चाहता है, महिमा को देखना चाहता है, प्रार्थना को उत्तर अपने जीवन में देखना चाह रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हर एक जन के लिए यीशु के नाम के द्वारा हर उस सोच से आजाद हो जो आपकी ओर से नहीं है, परंतु आपके सिद्ध ज्ञान से भरकर एक बड़ी विजय को देखने पाए, बड़ी शांति को प्राप्त करने पाए, बड़े चमत्कार को देखने पाए। आप प्रत्येक हमारे लोगों की, प्रियो की, हम सब की पिता आप सहायता करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। God bless you.